एवरीवन, श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री कौन होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अपने संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा होती है ना, इसमें बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता, इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होता है। ठीक है, इससे पहले चर्चा करते हैं कि अपने भारत के जो संविधान के जो अनुच्छेद 74 है, उसमें ये व्यवस्था है कि देश के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और वो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होगा और वो राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति जितने भी कार्य करेगा उसे वो परामर्श लेगा या उसके अन्य कई प्रकार से सहयोग करेगा। तो उसमें एक प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। अब बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल जो पार्टी जीत के जाती है, जो लोकसभा में उसका जो बहुमत होता है, उसका जो नेता होता है, मुख्य नेता हो जिसके सानिध्य में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब इसकी जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 75 क्या है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये कहता है कि देश में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो लोकसभा का जो सदस्य में जो योग्यताएं होती है ना, वो योग्यता किस में होती है? प्रधानमंत्री में कि उसके कम से कम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस उसके लिए लागू होती है। तो ये अपने देश का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, वर्तमान में अपने देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो की नियुक्ति हुई, पहला कार्य क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। अब नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन था? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त किया कर दिया। अब आगे अपने देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है। तो अपन प्रधानमंत्री के कार्य देखें। प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करेंगे। कार्य में जो शक्तियां हैं ना उसकी बात करेंगे। कार्य व शक्तियों की बात करेंगे कि कौन कौन से पावर अपने प्रधानमंत्री के पास में होते हैं। पहले पावर की बात करते हैं तो पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य क्या होता है कि वह मंत्री परिषद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मंत्री परिषद का निर्माण। पहला काम क्या है कि मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। परिषद का निर्माण प्रधानमंत्री तय करता है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे। ऐसी कंडीशंस जो तय करता है वह प्रधानमंत्री करता है। अगला है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। सेकंड वाला कौन सा है? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। भाई, मंत्री में विभागों का बंटवारा कैसे होता है कि जितने भी मंत्री बनते हैं, अब मंत्री बन तो गए लेकिन कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इस प्रकार का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री समस्त मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करेगा, उसे अलग अलग विभाग देगा। ठीक है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, तीसरा ये देखते हैं कि भाई उसने बंटवारा कर दिया तो उसका ये कार्य भी है कि उनमें समन्वय स्थापित करता है, उनमें तालमेल बैठाने का कार्य करता है। तो मंत्रियों के मध्य
मंत्रियों के मध्य समन्वय का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चौथा कार्य ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, तो उसका ये कार्य होता है कि जितनी भी मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, तो बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बैठकों का सभापतित्व भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उनके लिए कार्यों का एजेंडा भी तैयार करता है। क्या करता है? कार्यों का एजेंडा भी तैयार करता है। एजेंडा तैयार करता है। ठीक है, हो गया। आगे वाला कार्य देखते हैं तो अपन ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, ये जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की जितने भी वार्ताएं होती हैं उनको सक्षम करवाता है। ठीक है, उसको पूर्ण करवाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति से विचार विमर्श करवाता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से उसके विचारों से अवगत करवाता है। तो ये कार्य भी किसका है? ये भी प्रधानमंत्री का ही है। यह राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होती है वह मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कड़ी का कार्य करता है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जितने भी मंत्रियों को नियुक्त करता है या जो भी कार्य करता है उसके लिए वह प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है और प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य होता है। तो ये बहुत सारे कार्य होते हैं। ये किसके हैं? ये राष्ट्रपति के हैं, ये सॉरी प्रधानमंत्री के हैं। किसके कार्य हैं? ये प्रधानमंत्री के हैं। और आगे अपन ये देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री है ये किसका अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद का। तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे मंत्रियों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए उसके लिए क्या किया गया है? एक मंत्रिपरिषद का चयन किया गया है, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। तो प्रधानमंत्री के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई थी? संविधान के अनुच्छेद 74 में। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में ही मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। वो मंत्रिपरिषद क्या करेगी? वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने में सहयोग करेगी, उसे परामर्श देगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में इसका मुखिया कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो गठन की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन देखते हैं कि गठन किस प्रकार से होता है। तो गठन में सबसे पहली सीढ़ी कौन होती है? प्रधानमंत्री। भाई सबसे पहले किसको नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री को। तो गठन का पहला कार्य क्या है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है, और राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहला कार्य क्या होता है प्रधानमंत्री का? कि प्रधानमंत्री बनते ही वो क्या करता है कि मंत्रियों का चयन करता है। किसका चयन करता है? वो मंत्री बनाता है, मंत्रियों का चयन करेगा। मंत्रियों का चयन। अब इसमें ये होता है कि प्रधानमंत्री ये तय करता है भाई कौन मंत्री बनेगा। ठीक है, कैबिनेट में कौन होगा, राज्य पे कौन होगा, उपमंत्री कौन होगा। इस प्रकार का जो परामर्श है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करता है। अब है अगला है तीसरा, मंत्रियों में कार्य विभाजन। कार्य विभाजन, अब ये देखो ये भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भाई मंत्री चयन करना इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि इनको कार्यों का बंटवारा करना और भी महत्वपूर्ण कार्य है कि कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार दिया जा रहा है, उसे किस क्षेत्र का मंत्री बनाया जा रहा है, उसे कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य दिया जा रहा है, या राज्य मंत्री के रूप में कोई स्वतंत्र कार्य दिया जा रहा है, या
उपमंत्री को उसके सहयोग के लिए कार्य दिया। तो इस प्रकार के जो कार्यों का विभाजन है वो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। इससे अगला कार्य क्या है, इससे अगला कार्य है कि अपन देखते हैं कि योग्यता देखते हैं इनकी, क्या देखते हैं, योग्यता। भाई मंत्री कौन हो सकता है, योग्यताओं की बात करते हैं। एक योग्यताओं में अपन ये देखते हैं कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए उसे संसद के दोनों सदनों का में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ये शर्त है। अगर वह नहीं है और मंत्री परिषद का सदस्य बन गया तो 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, वरना वह वहाँ पे नहीं रहेगा, उसे अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ की, बात करते हैं। इनको शपथ भी दिलाई जाती है। शपथ में ये होता है कि शपथ क्या होती है कि मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं, वो सब क्या करते हैं कि पद ग्रहण करने से पहले वो राष्ट्रपति के सामने 2 तरह की शपथ लेते हैं। एक तो पद की शपथ लेते हैं और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता, ये 2 शपथ लेते हैं वो लोग। एक तो किसकी शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं, और एक कौन सी शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की, किसकी बात करते हैं, कार्यकाल। देखो मंत्री परिषद का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये लोकसभा और संसद, ये संसद का जो विश्वास प्राप्त है इनको, तो संसद के विश्वास प्राप्त तक ये अपने पद पर रहते हैं, वरना ये मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन जैसे मंत्रियों का जो कार्य तो निश्चित किया गया है, इसके लिए मंत्री 5 वर्ष तक नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन वो वही बात है कि ये कब तक रहते हैं, ये संसद का जब तक इसको विश्वास प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर रह सकती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मंत्रियों के जो वेतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मंत्रियों के वेतन की बात करेंगे। तो मंत्रियों का वेतन, मंत्रियों का वेतन, देखो मंत्रियों के वेतन की बात करेंगे तो अपन ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री अन्य मंत्री हैं, इनका वेतन संसद के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित होता है और ये परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जाता है। अब बात करेंगे मंत्रियों की श्रेणियां। किसकी बात करेंगे, मंत्रियों की श्रेणियां। किसकी बात करेंगे, मंत्रियों की श्रेणियां। देखो 3 तरह के मंत्री होती हैं। कितने तरह के मंत्री होते हैं, 3 तरह के। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। उप मंत्री नहीं दिख रहा हो तो यहां देखना, एक कौन सा होता है, ए कैबिनेट। ये अनुभवी लोग होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको राजनीति का काफ़ी अनुभव होता है। तो ये भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है उसमें शासन की जो सर्वोच्च इकाई के रूप में इन्हें माना जाता है। बी आते हैं राज्य मंत्री, यानी कि ये पूर्व मंत्री और उप मंत्रियों के मध्य के मंत्री होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है उप मंत्री। ये उप मंत्री सबसे नीचे जो सहयोगी होते हैं, ये ज्येष्ठ मंत्री के साथ रह करके उसके कार्यों में सहयोग करते हैं। तो ये एक तरह से मंत्री परिषद का गठन हो गया कि मंत्री परिषद के गठन में प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, उसमें कार्यों का विभाजन करता है, फिर उसकी योग्यताएं देखते हैं तो उसमें योग्यताएं क्या होती हैं, फिर वो शपथ लेते हैं पद गोपनीयता की, फिर उसका कार्यकाल की बात करते हैं। तो मंत्री परिषद का कार्यकाल तो होता निश्चित नहीं, क्योंकि ये कभी भंग हो सकती है। मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये संसद के विश्वास प्राप्त तक मंत्री रहते हैं। मंत्रियों का वेतन हो गया, श्रेणियाँ हो गई। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। अभी अभी अपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 74 में अनुबंध है कि एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करवाएगी और सहयोग करेगी और उसको परामर्श देगी। ठीक है,
अब उसका दूसरा कार्य राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति निर्धारण, यानी कि मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य ये माना जाता है कि वो राष्ट्र के लिए नीति का निर्धारण करते हैं। और राष्ट्र के लिए नीति का निर्धारण करते समय ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा व वैदेशिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनसे संबंधित किस प्रकार के विधि का निर्माण करना है, किस प्रकार के कानून के उसके लिए बनाने हैं, किस प्रकार की नीति उसके लिए निर्धारित करना है, ये मंत्रिमंडल का कार्य होता है। सेकंड कार्य है कानून निर्माण पर नियंत्रण। सेकंड कौन सा है? कानून निर्माण पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें देखना कि इसमें दिया है कि जो मंत्रिमंडल है का कार्य नीति निर्धारण के साथ साथ कानून निर्माण का काम भी करना है और उसका नेतृत्व भी करना है। ये दोनों कार्य किसके होते हैं? मंत्रिमंडल के होते हैं। तीसरा दिया है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्चता। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्चता। अपने ये देखते हैं कि कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते समय ये मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से मंत्रणा परामर्श जरूर लेता है। अगला है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य की बात करते हैं तो अपनी जो मंत्रिमंडल है ये प्रतिवर्ष संसद के सामने आय व्यय का बजट तैयार करके प्रस्तुत करती है। ये कार्य भी किसका है? मंत्रिमंडल का माना जाता है। अब वैदेशिक संबंधों का संचालन, वैदेशिक संबंधों का संचालन। अपन इसमें ये देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल है ये अपने विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं वो नीति निर्धारित करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। उसके द्वारा युद्ध तथा शांति की घोषणाएं की जाती हैं। यानी युद्ध और शांति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ये मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति संबंधी कार्य, कौन सा कार्य है? नियुक्ति संबंधी कार्य। संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य में अपन ये देखते हैं कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पदाधिकारी की नियुक्ति करता है, लेकिन वो मंत्रिमंडल के से परामर्श से करता है। यानी कि राष्ट्रपति जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो उन पदाधिकारियों की नियुक्ति के समय वह मंत्रिमंडल से परामर्श आवश्यक रूप से लेता है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो गठन है उसकी योग्यताएं हैं, मंत्रियों के जो श्रेणियां हैं और मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। और इसके नोट्स आपको इसके वीडियो के साथ ही उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें देख करके आप नोट्स उतारना।